गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम अपनी वोकैब की शॉर्ट वीडियोस की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला वर्ड जो होगा वो होगा डेथ। यानी कि डेथ पर और डेथ से रिलेटेड जितने भी शब्द हैं उनमें आपको तीन सीरीज़ में यानी कि तीन वीडियोस में इसका पूरा कॉम्बिनेशन मिलेगा, पूरा कंपाइलेशन होगा। सो डेथ, जब बॉडी होगी उसमें जान होगी और जब जान उसमें से निकल जाएगी तभी हम उसको क्या बोलेंगे, डेथ बोलेंगे। यानी हमारे अंदर जो लिविंग एनर्जी थी या किसी भी बॉडी के अंदर जो लिविंग एनर्जी थी जिसकी वजह से इंसान जिंदा था, जब वो चली जाएगी उस बॉडी में से, उस शरीर में से, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डेथ बोलते हैं। ठीक है, दो चीज़ें होती हैं, एक होती है बॉडी और एक होती है हमारी स्पिरिट। स्पिरिट मतलब होता है आत्मा। ये ध्यान रखिएगा, इसमें आई दो जगह आता है। एक वर्ड आपका होता है स्पिरिट, SPRIT, जिसका मतलब होता है एसिडिक कोई चीज़ जो होती है, जैसे हम बोलते हैं ना स्पिरिट, यानी कि एसिडिक प्रॉपर्टी वाला, तेजाब जिसे बोलते हैं। तो स्पिरिट हमारी होती है आत्मा, या फिर स्पिरिट एक और होता है, क्या होता है, इमोशंस, आपका मूड कैसा है, कैरेक्टर, वो सब कुछ किसके अंदर आ जाता है, स्पिरिट के अंदर आ जाता है। यानी आपका एक तो शरीर है यानी फिजिकल बॉडी, एक है आपकी इमोशनल बॉडी, कैरेक्टर जो आपका चरित्र है, उसको हम क्या बोलेंगे, आपकी स्पिरिट कैसी है ना। जैसे हम बोलेंगे द टीम वॉज इन हाई स्पिरिट। हाई स्पिरिट मतलब क्या हो गया कि वो लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे, हाई स्पिरिट में थे। ओके, सो बॉडी के लिए अभी मैंने एक शब्द यूज़ करा फिजिकल। एक आपका शब्द होता है PHYSIQUE, फिजिक। फिजिक मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं बॉडी स्ट्रक्चर। जैसे कोई इंसान मोटा होता है, कोई इंसान पतला होता है ना, तो वो कैसा है, उनका बॉडी स्ट्रक्चर है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फिजिक बोलते हैं। फिजिक, PHYSIQUE। ठीक है, फिजिक में अगर जैसे मैं बोलना चाहूँ, ही हैज़ ए बर्ली फिजिक। फिजिक, कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स भी साथ में पढ़ते जाएंगे जो रेलिवेंट है, रिलेटेड है इससे। बर्ली मतलब देखिए क्या होता है, बल, हिंदी में बल होता है ना, तो बल से ही थोड़ा सा रिलेटेड लग रहा है बर्ली, बीच में बस आर आ गया है, BURLY। बर्ली मतलब आपका क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग, हेल्दी, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, वो हो जाता है बर्ली। ठीक है, एक आपका इसका सिनोनिम आ जाता है, वो क्या आ जाता है, सेल्यूब्रियस। सेल्यूब्रियस, SALUBRIOUS, सेल्यूब्रियस। देखिए सल्लू भाई से थोड़ा थोड़ा आपको रिलेटेड लगेगा ये, सल्लू भाई, सेल्यूब्रियस। तो सल्लू भाई कैसे हैं, हेल्दी हैं। कैसे हैं, हेल्दी हैं। तो सेल्यूब्रियस मतलब आपका क्या हो जाता है, हेल्दी हो जाता है। बर्ली एंड सेल्यूब्रियस मीन्स हेल्दी। ये हो गया फिजिक यानी कि बॉडी और स्ट्रक्चर। दूसरा आपका आ जाता है फिजिकल। फिजिकल आपका मतलब क्या हो जाता है, रिलेटेड टू बॉडी। जैसे हम बोलते हैं फिजिकल वर्कआउट जो हम करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, फिजिकल, यानी कि अपना शारीरिक जो गतिविधि होती है, एक्सरसाइज होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज। एक और वर्ड आता है जिसमें हम बोलते हैं सेंशुअल। अब देखिए हमारे पास 5 सेंसेस होती हैं हमारे शरीर में, जिससे हम टेस्ट करते हैं, छूते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, है ना। तो वो हमारी 5 सेंसेस होती हैं। तो सेंसेस से ही क्या बना है, सेंशुअल। सेंशुअल मतलब आपका क्या हो गया, फिजिकल। बट स्पेशली इसका मतलब क्या हो जाता है, सेक्सुअल के सेंस में इसका मतलब हो जाता है सेक्सुअल। सेंशुअल मीन्स सेक्सुअल, यानी कि मोस्टली जो हम यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं सेंशुअल प्लेजर्स। यानी हमारी जो भौतिक आवश्यकता है, खुशियाँ हैं, आनंद हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे, सेंशुअल प्लेजर्स, नीड्स। इसका एक बहुत ही अप्रोप्रिएट सिनोनिम है, वो क्या है, कार्नल, CARNAL, कार्नल। कार्नल मीन्स भी सेम क्या होता है, रिलेटेड टू बॉडी, सेंशुअल। ठीक है, सेंशुअल का सिनोनिम है आपका कार्नल। और एक और आपका शब्द आ जाता है कार्नल के बाद, उनको हम थोड़ा अलग पढ़ेंगे। इसका और इसका मीनिंग एकदम सेम होता है, कार्नल और सेंशुअल स्पेशली किसके लिए यूज़ होते हैं, स्पेशली सेक्सुअल के लिए। तो हम यहाँ पर कार्नल प्लेजर्स भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपके दो वर्ड्स आएंगे, कॉर्पोरल और कॉर्पोरियल। देखिए कॉर्पोरल, ये जो बना है वर्ड, वो लैटिन रूट कॉर्पस से बना है। कॉर्पस मतलब क्या होता है, आपका बॉडी।
कॉर्पस मतलब ही बॉडी होता है, तो कॉर्पल मतलब क्या होता हो गया आपका बॉडीली या फिर रिलेटेड टू बॉडी, बिल्कुल मतलब है, सेम मतलब है, रिलेटेड टू बॉडी। ठीक है, तो या इसका जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो किस में यूज़ करते हैं आपका, जैसे हम बोलते हैं बच्चों को कॉर्पोरल पनिशमेंट इज़ कंडेमेबल। कंडेमेबल देखिए CONDEMN, कंडेम मतलब क्या होता है, निंदा करना, तो कंडेमेबल मतलब क्या हो गया, निंदनीय, जिसकी निंदा की जानी चाहिए वो। ठीक है, कंडेमेबल यानी कि शारीरिक जो प्रताड़ना है, जो पनिशमेंट है, उसको हम क्या बोलेंगे, कंडेमेबल है, निंदनीय है। वहीं कॉर्पोरियल क्या हो जाता है, हैविंग बॉडी। बस एक चीज़, एक अंतर है, इसमें ई एक्स्ट्रा लगा हुआ है, हैविंग बॉडी यानी जिसके पास शरीर है। जैसे हम बोलें घोस्ट आर नॉट कॉर्पोरियल बींग्स। देखिए बींग मतलब क्या होता है, होना, है ना, जो जिंदा है, बींग, ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो घोस्ट आर नॉट कॉर्पोरियल बींग्स। घोस्ट जो है वो क्या होती हैं, आत्माएं एक तरीके से कह सकते हैं। ठीक है, वो शारीरिक बींग्स नहीं होते, वो क्या होते हैं आपकी, घोस्ट आर नॉट कॉर्पोरियल बींग्स। तो यहाँ पर हमने क्या शब्द यूज़ करा है, कॉर्पोरियल, जबकि कॉर्पोरल जो शब्द यूज़ होता है वो आपका पनिशमेंट या बॉडी से रिलेटेड उन चीज़ों के लिए होता है, और कॉर्पोरियल हैविंग बॉडी, फिजिकल। तो इसके जो सिनोनिम है सेंसुअल, कार्नल, उसमें कॉर्पोरियल भी आ जाएगा, बट जो अप्रोप्रिएट वर्ड हैं इनकी मीनिंग ये अलग अलग हैं। सिनोनिम एक तरह से आप इनको एक दूसरे का बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आते हैं वर्ड अपने डाई पर, या पहले डेथ ले लेते हैं। देखो डेथ, डेथ क्या है, नाउन है। डेथ मतलब क्या हो जाता है, मृत्यु। ठीक है, सबने सुना होगा इसका, आप हिंदी में पढ़ोगे तो आपके 3 शब्द सामने आएंगे, एक होगा डेथ, एक होगा डेड, एक होगा डाई। तीनों में डिफरेंस शायद आपको पता होगा। एक तो मैंने बता चुका, देखो डेथ मतलब क्या होता है, नाउन होता है जिसका मतलब होता है मृत्यु। डेड मतलब क्या होता है, मरा हुआ, किसी इंसान के बारे में बताता है, तो ये एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव। डेड मीन्स मरा हुआ। और डाई आपकी क्या हो जाती है, वर्ब हो जाती है, जिसका मतलब होता है मरना। ठीक है, डाई, इसकी आपकी सेकेंड फॉर्म आएगी डाई, डाइड और डाइड, सेकेंड और थर्ड फॉर्म। अब डेड और डाइड में क्या अंतर है, ठीक है। डेड देखो एक एडजेक्टिव है, जैसे ही वॉज डेड, वह मरा हुआ था, मर चुका था मतलब तब तक। ठीक है, जबकि ही हैड डेड बिफोर वी टुक हिम टू द हॉस्पिटल। अब यहाँ पे देखो ये किस सेंस में यूज़ हुआ है, यहाँ पर ये वर्ब की सेंस में यूज़ हुआ है ना, ही हैड डेड, वह मर चुका था। कब, किससे पहले, जब हम उसे हॉस्पिटल लेके गए उससे पहले वो मर चुका था। तो यहाँ पर ये वर्ब का काम कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर ही हैड डाइड लगाएंगे, डेड नहीं लगाएंगे। जबकि हमें किसी के बारे में बस बताना हो कि वह मरा हुआ था, ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे, ही वॉज डेड। यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में है, यहाँ पर अगर वर्ब है तो वर्ब के लिए हम डाइड, उसकी थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, कभी भी डेड यूज़ नहीं कर सकते, इस पर भी आपकी एरर आ सकती है। तो ये तो हो गया आपका डेड और डाई का डिफरेंस। अब जो डाई वर्ब होती है, ठीक है, इससे रिलेटेड आपकी कुछ, पहली बात तो इसके जो सिनोनिम होते हैं डाई मरने के, वर्ब के सिनोनिम क्या हो जाते हैं आपके, एक हो जाता है डिसीज़, DECASE, एक होता है DISEASE, ये तो हो जाता है बीमारी। ठीक है, देखो आई से आप याद रखो, आई से इलनेस, सिक भी आएगा तो उसमें आई आता है, यानी आई मतलब बीमार। ठीक है, आई से, आई जहाँ पर होगा वहाँ पर बीमार, और यहाँ पर क्या है DE, और आई के बाद S, यहाँ पर देखो SI है ना, IS, यानी कि S और I आपके किस में आएंगे, बीमार वाले में, और DECAEASE वो आपका क्या हो जाएगा, मृत्यु, मृत्यु। ठीक है, ये आपकी वर्ब भी होती है और आपकी नाउन भी होती है। जैसे हम यूज़ कर सकते हैं उसकी मृत्यु, तो हिज डिसीज़, है ना, हिज डिसीज़, और वो मरा तो हम ये भी यूज़ कर सकते हैं ही डिसीज्ड, यानी आप इसे दोनों तरह से यूज़ कर सकते हो, वर्ब के फॉर्म में भी और नाउन के फॉर्म में भी। ही डिसीज्ड इन 2010, यानी वो 2010 में मरा,
है ना। तो ये आपके डिसीज़ एक वर्ड हो गया। एक हो जाता है आपका शब्द डिमाइस। डिमाइस बहुत ही प्यारा वर्ड है, बट ये एक्चुअली क्या है, नाउन है। नाउन है यानी ये किसका सिनोनिम है, डेथ का सिनोनिम है, डेथ का। ये वर्ब नहीं है, नाउन है डिमाइस, ठीक है। जैसे ही मोर्न हिज वाइफ्स डिमाइस। यानी कि मोर्न मतलब देखिए क्या होता है, मोर्न MOURN, मोर्न मतलब हो जाता है विलाप करना, रोना किसी चीज़ के लिए, ठीक है, विलाप करना। तो ही मोर्न हिज वाइफ्स डिमाइस, अपनी पत्नी की मृत्यु का उसने विलाप किया, वह रोया उस पर। ही मोर्न मृत्यु। अगर मतलब हम पास्ट में लिखना है तो मोर्न्ड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है आपका डिमाइस वर्ड हो गया, आपका डिसीज़ वर्ड हो गया, ठीक है। एक आपका और शब्द आता है डेसीमेट। डेसीमेट DECIMATE, डेसीमेट। तो देखो डेसी आपने शब्द सुना होगा कहाँ पर, एक तो नंबर सिस्टम में, डेसिमल नंबर सिस्टम होता है ना। डेसी मतलब क्या हो जाता है, 1/10। डेसी आपका 10th पार्ट के लिए होता है, यानी 1/10 पार्ट। तो पहले क्या होता था रोमन कल्चर में कि जो लोग विद्रोह करते थे या कुछ ऐसा होता था, तो जो उनका ग्रुप होता था विद्रोहियों का, वो 10 में से किसी एक को मार देते थे उस ग्रुप के, जिससे कि उस ग्रुप के जो लोग हैं वो डर जाएं और विद्रोह करना छोड़ दें, ऐसा करना छोड़ दें। तो डेसिमेट मीन्स क्या हो जाता है आपका, किल 1/10। डेसिमेट मतलब क्या हो जाता है, किल 1/10, 10 में से किसी एक इंसान को मार देना। या फिर किल अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, है ना, किल अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। डेसिमेट आपकी वर्ब हो जाती है। और अगर हम नाउन बोलें तो इसका क्या हो जाएगा, डेसिमेशन। डेसिमेशन की मीन्स क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। अब जो वर्ब थी आपकी डाई, उससे रिलेटेड